नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल स्टडी में। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने डिजिटल स्टडी पर एजुकेशन के साथ साथ जॉब रिलेटिव वीडियो भी आपको प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। तो आज की न्यू अपडेट क्या है, एचपीएससी में जो चयनित उम्मीदवार हैं उनकी नौकरी पक्की कर दी गई है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने 50,000 सरकारी भर्तियों की घोषणा कर दी और HCCT रिजल्ट डेट का भी हमें पता चल गया है। तो देखिए, हरियाणा में 8 साल में 1 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियां दी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम से चयनित उम्मीदवार नौकरी पक्की, मनोहर लाल ने बात कही है। तो विधानसभा में कहा गया जैसे ही रेगुलर कर्मचारी आएगा उन्हें हटना ही होगा। कौशल रोजगार निगम पर पुराने ठेकेदारों से लगे कर्मचारियों का डाटा पोर्ट किया है। ठीक है, तो देखिए क्या बताया गया है। हरियाणा विधानसभा में कौशल रोजगार निगम पर कांग्रेस विधानसभा की तरफ से लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछले 8 सालों में 1 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी। उन्होंने साफ किया कि निगम में चयनित उम्मीदवारों की नौकरी पक्की नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा मंगलवार को हरियाणा विधानसभा में कौशल रोजगार निगम पर अपनी बात रखते हुए जगमोहन ने बताया था, क्या मैं पत्थर हूं जो मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा है। मनोहर लाल, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, ये देखिए थोड़ा जूम कर देते हैं। यहाँ देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से आईना दिखाने की बात पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब जब वे व्यवस्था ठीक करते हैं तो उन्हें तकलीफ होती है कि व्यवस्था ठीक नहीं क्यों हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, आईना उठाया ना करो, उठाओ तो पहले खुद देखा करो। आईना कहीं भी टूटता है तो नाम मेरा ही आता है। क्या मैं पत्थर हूँ जो मुझ पर इल्जाम लगाया जाता है। मुख्यमंत्री ने एक और आंकड़ा देते हुए सदन को बताया कि हरियाणा में जब सदन को बताया गया कि हरियाणा में अब आबादी की दर घट रही है तो उन्होंने कहा कि यह आंकड़ा सत्यापित है। प्रदेश में 0 से 10 वर्ष की आयु वर्ग की जनसंख्या की दर 9% है। 10 से 20% आयु वर्ग में 12% और 20 से 30 की 18% है, जबकि 20 से 60 आयु वर्ग की जनसंख्या 57% है। उन्होंने कहा कि इसके साफ जाहिरात होता है कि आने वाले समय में स्कूलों में बच्चों की संख्या कम रहने वाली है, जो सिस्टम बदलने होंगे। उन्होंने कहा कि जेबीटी की स्वीकृति पदों में से आज भी 40,000 से 50,000 खाली दिखाई जाती है, जबकि जेबीटी लगाने के बाद भी सरप्लस टीचर। उन्होंने कहा कि अध्यापक छात्र के 1.5 के अनुपात को घटाकर 1:25 किया ताकि सरप्लस टीचर को एडजस्ट किया जा सके। उन्होंने कहा कि कहीं कहीं तो प्राथमिक विद्यालयों में स्टूडेंट 5 से 10 हैं, जबकि जेबी टीचर्स 2 हैं। इसलिए ऐसे 145 स्कूलों को बंद भी किया है जहां विद्यार्थियों की संख्या 20 से कम थी। ऐसे स्कूलों के विद्यार्थियों को नजदीक के स्कूलों में समायोजित किया है। इसके लिए उन्हें परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। इन स्कूलों के भवनों व ग्राउंड को उपयोग में लाया जाएगा। केवल अध्यापकों को नौकरी देना लक्ष्य होने के बजाय बच्चों को शिक्षा मिले, वह लक्ष्य होना चाहिए। ये बताया हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। और देखिए आज आगे क्या बताया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा, पहले ठेकेदारों के जरिए आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत लगे कर्मचारियों का डाटा को रोजगार निगम के पोर्टल पर पोर्ट हो गया है। अभी भी कुछ रहता है, उसे भी पोर्ट किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, इस दौरान एक विपक्ष विषय सामने आया है कि ठेकेदारों ने कितने व्यक्तियों को रखा, कितने को ज्वाइन करवाया और कितनों का डाटा निगम को दिया है। जांच का विषय है। अगले सत्र में यह प्रयास रहेगा कि इस प्रकार का सारा डाटा सदन में प्रस्तुत किया जा सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कौशल रोजगार निगम के जरिए अब तक जितने भी भर्ती की गई उनमें 37% उम्मीदवार अनुसूचित जाति, 27.4% BCA और BCB के। उन्होंने कहा कि चयन मापदंड में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना BPL की 1.80 लाख रुपए की वार्षिक आय और आय समूह को दिए जाने वाले 1.80 लाख रुपए की वार्षिक आय अंक अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता
वगैरह शामिल है। ठीक है। अब से उम्मीदवार स्वयं भी कट में ऑफ मेरिट के अनुसार अपने अंकों का आकलन कर सकता है। ठीक है। अब देखिए ये क्या था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीधी चुनौती दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनौती देते हुए कहा कि 90 विधायकों में से किसी भी विधायक का रिश्तेदार HKRN के माध्यम से दी गई नौकरियों में आया है तो वे सदन में बताएं। इन नौकरियों में भाई भतीजावाद नहीं चला है। हमने गरीब परिवार व जरूरतमंदों को नौकरी देने का काम किया है ताकि वे अपना जीवन यापन कर सके। ठीक है। साथ ही साथ कहा गया कि मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले विपक्ष बार बार कहता था कि हम आएंगे तो PPP को खत्म देंगे, पोर्टल बंद कर देंगे, मेरिट फाड़ देंगे। उन्होंने कहा हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे और हमने इतना काम कर दिया है कि विपक्ष को तकलीफ हो रही है। व्यवस्था ठीक क्यों हो गई है? क्योंकि इनके सारे जो कमीशन खाने वाले फौज और दलाली करने वाले थे वे अब बेरोजगार हो गए हैं और उन बेरोजगारों को की और लाइनें लगने लगी हैं। पहले यही व्यवस्था निजी एजेंसी के माध्यम से चल रही थी जहां से सरकारी विभाग, निगम और प्राइवेट कंपनियां भी मैन पावर लेती थी। यदि यही व्यवस्था सरकार ने एक प्लेटफॉर्म बनाकर की है तो इसमें क्या गलत है? ठीक है। तो बहुत अच्छा काम करा हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने। और देखिए साथ ही साथ और क्या अपडेट है। परिवार पहचान पत्र में आय की त्रुटियां ADS से करवाए मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधायकों से कहा कि परिवार पहचान पत्र में आय सत्यापन से संबंधित यदि कोई गड़बड़ी है तो वे अतिरिक्त जिला उपायुक्त के पास जाकर त्रुटि को ठीक करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि PPP में आय सत्यापन के आधार पर BPL सूची में 9 लाख लोगों का नाम कटा है और 12 लाख नए लोगों का नाम जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ओवरसीज प्लेसमेंट सेल बनाया है। इसके तहत युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने हैं। अभी तक प्राइवेट लोगों द्वारा गलत तरीके से युवाओं को विदेशों में भेजा जाता था, फिर कबूतरबाजी के मामले सामने आते थे। इसलिए सरकार ने एक प्लेटफॉर्म दिया ताकि युवा इसका लाभ उठाकर विदेशों में रोजगार के अवसर ढूंढ सके। तो बहुत अच्छा काम करा है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। और साथ ही साथ बच्चों, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने और हमारे HSSC के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने कहा कि आपका जो HSSC CET का रिजल्ट है वो 31 दिसंबर तक कभी भी आ सकता है। क्या पता वो आज भी आ जाए। जैसे ही रिजल्ट की कुछ न्यूज़ हमको मिलती है तो उसके लिए आपको वीडियो अपलोड कर दी जाएगी और लिंक भी दे दिया जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके अपना रिजल्ट देख सकते हो। तो इसलिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको न्यू न्यू अपडेट हमारे चैनल पर मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच बच्चों।